आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें दो बिल्कुल अलग सोच वाले छात्र हैं। टिल्लू और जीतू दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी आदतें, सोच और पढ़ाई का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यह कहानी हमें यह समझाने वाली है कि सफलता के रास्ते एक से ज्यादा हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों की दिलचस्प दुनिया के बारे। टिल्लू उस क्लास का सबसे टॉप करने वाला छात्र था। उसकी दिनचर्या बहुत सख्त थी। सुबह 4 बजे उठना, हर किताब और नोटबुक को सलीके से रखना और हर सवाल का जवाब तैयार रखना। टिल्लू को लगता था कि नीमों और किताबों से ही सफलता मिलती है। वह हमेशा अपने दोस्तों को भी अनुशासन में रहने की सलाह देता था। अब मिलिए जीतू से, जो पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा नए नए जुगाड़ निकालने में माहिर था। उसका बस्ता हमेशा अस्त व्यस्त रहता, लेकिन उसमें हर समस्या का हल छुपा होता। जीतू पुराने कागज, टूटा स्केल या कोई भी चीज काम में लाने का तरीका ढूंढ लेता था। टिल्लू और जीतू की दोस्ती में सबसे बड़ा अंतर था सोच का। टिल्लू नीमों का पक्का तो जीतू जुगाड़ का उस्ताद। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, लेकिन अक्सर टिल्लू जीतू की शरारतों और आलस्य पर उसे टोकता रहता। वहीं जीतू टिल्लू की सख्ती को कभी कभी मजाक में उड़ा देता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि सभी बच्चों को जंगल और पहाड़ों की ट्रिप पर ले जाया जाएगा। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। टिल्लू ने तुरंत अपनी ट्रिप की तैयारी शुरू कर दी। सारी चीजें लिस्ट बनाकर पैक की। वहीं जीतू ने बस अपने बस्ते में जो भी मिला रख लिया। ट्रिप का दिन आ गया। सभी बच्चे बस में बैठकर जंगल और पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते भर बच्चों ने गाने गाए, हंसी मजाक किया और बाहर के नज़ारों का आनंद लिया। टिल्लू अपनी नोटबुक में ट्रिप के बारे में लिख रहा था, जबकि जीतू खिड़की से बाहर झांककर नए नए आइडिया सोच रहा था। बस से उतरकर सभी बच्चे पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ठंडी हवा थी। बच्चे बहुत उत्साहित थे। टिल्लू हर चीज को नोटिस कर रहा था, जबकि जीतू पत्थरों और पेड़ों के बीच कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते अचानक एक मुसीबत आ गई। मैडम का जरूरी कैमरा एक गहरी खाई में गिर गया। कैमरा बहुत महंगा था और उसके बिना ट्रिप की यादें नहीं बन पाती। सभी बच्चे और टीचर परेशान हो गए। अब सवाल था, कैमरा कैसे निकाला जाए। टिल्लू ने तुरंत अपने साइंस और गणित का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अनुमान लगाया कि रस्सी कितनी लंबी चाहिए, कोण कितना होना चाहिए और क्या क्या उपकरण चाहिए। लेकिन जब उसे लगा कि उसके पास जरूरी चीजें नहीं हैं, तो वह निराश हो गया और बस खड़ा रह गया। इधर जीतू ने बिना देर किए अपने बस्ते को उल्टा पलटा। उसने उसमें से पतंग उड़ाने की डोरी, टूटे छाते का हुक और खिलौने का चुंबक निकाल लिया। जीतू ने इन चीजों को जोड़कर एक नया जुगाड़ तैयार किया। जीतू ने डोरी, हुक और चुंबक को आपस में बांधा। उसने डोरी का दूसरा सिरा एक मजबूत पत्थर से बांधा ताकि वह फिसले नहीं। अब उसके पास एक ऐसा उपकरण था जिससे वह कैमरा निकालने की कोशिश कर सकता था। जीतू ने बिना किसी गणित के अपने जुगाड़ को खाई में फेंकना शुरू किया। पहली बार में हुक सही जगह नहीं गया, लेकिन जीतू ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार हुक कैमरे के पट्टे में फंस गया। अब जीतू ने धीरे धीरे डोरी खींचना शुरू किया। सभी बच्चे सांस रोककर देख रहे थे। थोड़ी देर में कैमरा सुरक्षित बाहर आ गया। सभी ने राहत की सांस ली और जीतू की हिम्मत की तारीफ की। कैमरा मिलते ही बच्चों और टीचर्स के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सभी ने जीतू की तारीफ की और उसे ट्रिप हीरो का नाम दिया। टिल्लू भी हैरान था कि बिना किसी गणना के जीतू ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। टिल्लू, जो अभी तक अपनी नोटबुक में रस्सी की लंबाई का हिसाब लगा रहा था, अब सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि हर समस्या का हल सिर्फ किताबों और नियमों से नहीं निकलता। कभी कभी हालात के हिसाब से सोच बदलनी पड़ती है। इस घटना ने टिल्लू और जीतू दोनों को एक नया सबक दिया। टिल्लू ने सीखा कि जुगाड़ और व्यावहारिक सोच भी जरूरी है, जबकि जीतू को समझ आया कि कभी कभी तैयारी और अनुशासन भी काम आते हैं। दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को अपनाने की ठानी। अब टिल्लू और जीतू की दोस्ती और मजबूत हो गई। दोनों ने एक दूसरे की सोच का सम्मान करना शुरू किया। टिल्लू ने जीतू से जुगाड़ सीखना शुरू किया, तो जीतू ने टिल्लू से अनुशासन और तैयारी। इस घटना के बाद क्लास का माहौल भी बदल गया। अब बच्चे टिल्लू से पढ़ाई के टिप्स लेते, तो जीतू से जुगाड़ के आइडिया। दोनों की जोड़ी क्लास में मशहूर हो गई। शिक्षकों ने भी इस बदलाव को सराहा। उन्होंने बच्चों को समझाया कि पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिकता और समस्या सुलझाने की क्षमता भी जरूरी है। अब हर बच्चा अपनी अपनी खासियत को पहचानने लगा।
घर लौटकर जब टिल्लू और जीतू ने अपने अपने परिवार को ट्रिप की कहानी सुनाई तो परिवार वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों की सोच की तारीफ की और उन्हें आगे भी ऐसे ही सीखते रहने के लिए प्रेरित किया। अब टिल्लू और जीतू दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। टिल्लू ने जीतू से सीखा कि मुश्किल समय में जुगाड़ काम आता है, तो जीतू ने टिल्लू से सीखा कि तैयारी और अनुशासन से बड़ी बड़ी समस्याएं आसान हो जाती हैं। अब दोनों ने तय किया कि वे हर समस्या को मिलकर सुलझाएंगे। टिल्लू अपने गणित और विज्ञान का इस्तेमाल करेगा, तो जीतू अपने जुगाड़ और व्यवहारिक सोच का दोनों ने मिलकर कई और मुश्किलें आसान कर दी। अब टिल्लू और जीतू की जोड़ी क्लास के लिए मिसाल बन गई। बाकी बच्चे भी उनसे सीखने लगे कि सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए और हर समस्या का हल मिलकर निकालना चाहिए। इस कहानी से यह साफ हो गया कि सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। कोई किताबों से सीखता है तो कोई अनुभव से। असली सफलता वही है जिसमें दोनों का संतुलन हो। जीवन में व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल सोच बहुत जरूरी है। किताबों का ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब तक हम उसे व्यवहार में नहीं लाते तब तक वह अधूरा है। जीतू की जुगाड़ू सोच ने यही साबित किया। अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। टिल्लू की तैयारी और अनुशासन ने उसे हमेशा आगे रखा। अनुशासन से हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हर समस्या का हल निकालना एक कला है। कभी कभी हमें नियमों से हटकर सोचना पड़ता है, तो कभी तैयारी और अनुशासन से टिल्लू और जीतू दोनों ने मिलकर यह कला सीख ली। सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर अनुभव, हर गलती और हर सफलता हमें कुछ नया सिखाती है। टिल्लू और जीतू की कहानी भी यही बताती है कि सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे की खूबियों को अपनाना और कमियों को समझना। टिल्लू और जीतू की दोस्ती ने यही सिखाया कि साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। किताबों का ज्ञान, व्यवहारिकता, अनुशासन और जुगाड़ सबका अपना महत्व है। जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और सफलता हमारे कदम चूमती है।